हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे छठवां चैप्टर समांतर श्रेणी। पांचवा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमको अगला चैप्टर पढ़ना है त्रिभुज। ठीक है, क्लास 10th का जो छठवां चैप्टर है त्रिभुज, इसमें हम समरूपता के बारे में देखेंगे। अगर क्लास 9th का अगर आप पढ़े होंगे त्रिभुज चैप्टर, तो वहां पे हम सर्वांग सम त्रिभुजों को प्रूफ कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो समरूपता देखेंगे। ठीक है, त्रिभुजों के समरूपता मतलब आकृति कैसी है, लंबाई कितनी है, उससे वहां पर नहीं मतलब है। यहाँ पर क्या है कि मतलब समान दिख रहा है कि नहीं, मतलब उसकी तरह दिखता है या नहीं, उसकी आकृति कैसी, मतलब बड़ा है, अगर एक बॉक्स है, बॉक्स की तरह छोटा बॉक्स है तो उसके तरह समरूप है। समझिएगा बात को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम त्रिभुजों की बात करेंगे। चैप्टर है 6, पांचवा चैप्टर पढ़ चुके। अगर पांचवा चैप्टर में अगर आप नहीं देखे होंगे फिर भी ये समझ में आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है तो आप देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ छठवां चैप्टर की तरफ, जिसमें हमको चैप्टर का जो नाम है उसका क्या है, त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज है। चैप्टर है त्रिभुज, अध्याय है 6। अध्याय 6 है, पढ़ना हमको त्रिभुज के बारे में। देखिए हम क्या बोले, यहां पर हम देखेंगे समरूप आकृतियां। ठीक है, पहले हम कुछ आकृतियां लेते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि समरूपता होता क्या है। ठीक है, हमको पहले ये पता होना चाहिए कि समरूपता होता क्या, तभी तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां से हम क्या देखेंगे, समरूप आकृतियां। हम क्या देखेंगे, समरूप आकृतियां। देखिए अगर हम समरूप आकृतियों के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर यहां से हम अगर हम समरूप आकृतियों के बारे में बात करते हैं तो किस तरह से हो सकती है। जैसे कि एक मान लीजिए ये है स्क्वायर, समझिएगा इसको। इसी तरह एक और बना दिए, मान लीजिए इसकी लंबाई है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। देखिए इसकी भुजाएं कितनी है उससे मतलब नहीं है, यहां पर यह है, इसी की तरह दिख रहा है यह, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझिएगा, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर आप क्लास 9th में सर्वांगसम पढ़े होंगे तो कुछ रिलेट कर रहे होंगे यहां से। ठीक है, सर्वांगसम में क्या था कि वहां पे हम किसी दो साइड को और एक त्रिभुज, एक एंगल को प्रूफ करके बराबर दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम प्रूफ करना है, तो वहां पर क्या करते थे कि किसी दो एंगल को या फिर एक साइड को बराबर कर लो, या फिर दो दो साइड को एक एंगल को बराबर कर लो, सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा। या फिर तीनों साइड ही बराबर कर देते हैं, तब पर भी सर्वांगसम प्रूफ हो जाता था। वही चीज यहाँ पर हम समरूपता की बात करेंगे। जैसे ये तो आपके एक स्क्वायर हो गया, और आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से त्रिभुज है, इसी तरह से एक और त्रिभुज बना दिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, दोनों समरूप हैं, एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, इतना हमारे लिए काफी है। वलुट से इसकी लंबाई कितनी भी हो उससे यहां पर हमको मतलब नहीं है, समरूप है, दिख रहा है, उसकी तरह है। मतलब ये मान लीजिए इसकी परछाई है एक तरह से, यानी कोई समरूप हो गया। ठीक है, यही चीज है ये समरूप आकृतियों में त्रिभुज के। आगे जो है उसको हम देख लेते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए कुछ खास है नहीं। जैसे अगर हम एक मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज लेते हैं इस तरह से, ठीक है, सेम उसी तरह से यहां भी ले लेते हैं हम। देखिए यह तो बड़ा, मान लीजिए ये है 6 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
यहां से आप ले सकते हैं इसको, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, और यहां से आप इसको ले सकते हैं, या मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, इसको 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं। देखिए यह इसकी तरह दिख रहा है, दिख रहा है यानी को समरूप है। यहां पर भुजाओं की बात नहीं करेंगे, भुजाओं की आकृति कैसी है उस पर नहीं जाने वाले। यहां पर वो वस्तु उसकी तरह दिख रहा है, छोटा है, बड़ा है, इससे हम वहां पर हम रिलेट करेंगे, वो आकृति क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ठीक है, और आगे देखिए, आगे क्या है, जैसे एक अगर क्रियाकलाप करके कुछ दिया है, जैसे कोई अगर आप कोई लाइट है, लाइट के बीच में अगर कोई वस्तु को लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां से कोई लाइट, अगर हम यहां से कोई लाइट बारे, ठीक है, यहां कोई वस्तु लाकर रख दिए, यहां पर एक दीवार है, ठीक है, तो ये जो लाइट यहां से जाएगी प्रकाश, तो इसी के आकार का यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। अब देखिए, अब बड़ा भी बन सकता है, कैसे बड़ा बनेगा, इसको पास में रख दीजिए, अगर इस वस्तु को लाइट के पास में रखेंगे तो आकृति से बड़ा, रियल इमेज से बड़ा बनेगा ना, परछाई बनेगी, तो ये होगा समरूप होगा। लेकिन ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। देखिए और कुछ है, यहां से आपका सीधे प्रश्नावली शुरू होता है, उदाहरण यहां पर नहीं है। ठीक है, सीधे प्रश्नावली 6.1 है, उसको हम देख लेंगे, क्योंकि कुछ खास है नहीं इसमें, जो है बस इतना ही था। समरूप आकृति क्या उसकी तरह दिखता है, समरूप है, उसकी आकृति कैसी है, मतलब उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मान लीजिए किसी घन की आकृति 4 सेंटीमीटर है, मतलब सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, किसी घन की मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, लेकिन वो सेम दिखता है तो वो समरूप होगा, समझिएगा। सभी जो अगर वर्ग, अगर एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कई सारा, ये सभी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप मतलब उसकी जो रूप है वो समान है, वो कितनी उसकी त्रिज्या है वहां पे हम नहीं जाने वाले। ठीक है, आगे हम चलेंगे प्रश्नावली 6.1 की तरफ। इसका इतना समझ में आ गया होगा कि इतना कुछ खास था नहीं, ठीक है, कि बहुत ज्यादा इसमें हमको दिमाग लगाना है। देखिए प्रश्नावली क्या है, देखिए प्रश्नावली 6.1 है। जो भी डाउट आएगा ना क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से लिखा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, क्या हमको जो कोष्टक में दिया रहेगा उसी की सहायता से हमको रिक्त स्थान भरना है। पहला यहां से क्या है, यानी कि ये वाला लिखा है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो पहला में क्या लिखा है कि सर्वांगसम, सर्वांगसम। दूसरा लिखा है समरूप, समरूप। आप बताइए, अभी जो हम जो पीछे बताए हैं उससे आप क्या समझे कि
सभी जो वृत्त होंगे वो समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इतना सोचते रहिए, आगे लिखते हैं क्वेश्चन, फिर इसको हम भरेंगे। दूसरा है कि सभी वर्ग होते हैं। ठीक है, वही चीज लिखा है, समरूप या सर्वांग सम। ठीक है, तीसरा लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कौन? समद्वि बाहु या समबाहु त्रिभुज, या फिर समबाहु त्रिभुज। देखिए क्या बोला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होंगे? समद्विबाहु वाले या समबाहु वाले, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ध्यान दीजिएगा, समझेंगे यहां पर, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, चौथा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो, देखिए क्या लिखा है यहां से, देख कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? यदि फर्स्ट क्या है, उनके संगत कोण क्या हो उसको बताना है, और तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं हो बराबर या फिर समानुपाती। ठीक है, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है लिखा हुआ, आप जो हम बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, मतलब पहले का इतना था जिसमें हमको बताना है, क्या बताना है देखिएगा। पहला था कि जो कोष्टक में दिया है, यहां से मतलब जो कोष्टक में लिखे हैं, जो खाली स्थान दिया है वो सही मतलब भरना क्या है हमको। ठीक है, तो पहला क्या था कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे, कैसे होंगे इस पर हम गौर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम जो पीछे बताएं कि जो सभी वृत्त होंगे वो होंगे सर्वांगसम या फिर समरूप, तो सभी हो जाएंगे समरूप। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, सर्वांगसम बिल्कुल नहीं होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, आइए दूसरा पे क्या है कि सभी वर्ग होते हैं क्या, ये भी हो जाएंगे समरूप, बराबर सर्वांगसम नहीं होंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कौन? समद्विबाहु वाले या कि समबाहु वाले, तो समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। देखिए सभी भुजाएं बराबर होंगी तभी, क्योंकि जब आप 3 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं बना लीजिए किसी का, या फिर 2 सेंटीमीटर की बना लीजिए कि सभी भुजाएं,
समरूप है, दिखेंगी समान। अगर दो भुजाएं अगर बराबर रहेंगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इस तरह से कोई दो भुजाएं बराबर कर लिया, कोई क्या किया कि इस तरह से यहाँ से कर लिया बराबर, मतलब समझिएगा दो भुजाओं को किधर भी बराबर कर लो, 90 डिग्री का भी एंगल बना सकते हो तो यहाँ पर। लेकिन जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहेंगी वो समरूप हो सकते हैं। भलुक से अगला वाला 2 सेंटीमीटर को, पिछला वाला त्रिभुज 3 या 4 सेंटीमीटर को। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण क्या होना चाहिए, तो उनके जो संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होनी, समानुपाती होनी चाहिए। पहले में क्या भरेंगे, बराबर, दूसरे में बनाया जाएगा समानुपाती भरा जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इसको आप उतारिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उतारना क्या है, ये तो किताब आपके पास होगा तो सब हो गया होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज बस इतना ही करने वाले हैं, ज्यादा करेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दूसरे पर हम ध्यान देंगे तो लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, ठीक है, तो दे दीजिए। समरूप आकृति को तो आप दे ही सकते हैं, कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं समरूप आकृति की। तो ठीक है, दूसरा कहीं बोला है कि समरूप जो आकृति है, दूसरा एक निम्नलिखित युग, आप देखेंगे तो फर्स्ट जो प्रश्नावली है, मतलब 6.1 त्रिभुज चैप्टर का, उसमें दूसरा क्वेश्चन है। पहला की दूसरा में क्या है कि जो युग्म है दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। पहला क्या था, या दूसरा का पहला कि समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां कैसी हो सकती है, उदाहरण क्या दे सकते हैं, तो त्रिभुज बनाइए ना, एक समान त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। समरूप कौन सी नहीं होंगी, दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, कैसी हो जाएंगी। एक मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया, एक वर्ग हो गया, ये समरूप है ही नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित, तीसरा है क्वेश्चन, दूसरा तो हो गया। तीसरा क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा कैसे बनाया है। एक इस तरह से बना दिया है और एक पूरा वर्ग बनाया, ठीक है, मतलब बड़ा सा, और इसकी जो आकृति है भुजाओं की जो लंबाई वो दे दिया है। तो उसको आप इसको बताना है कि समरूप है या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। आगे बढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, अभी पढ़े हम आकृतियों की समरूपता, अब पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। वहां पे हम प्रूफ करना सीखेंगे, उदाहरण जो भी रहेगा उसको देख लेंगे। आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो जाइए चैनल पे, शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। अगर देखिए आपको अगर शॉर्ट वीडियो समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आता तो ठीक है तो आप बताइएगा, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।